जीतन सहनी जी के हत्या के 48 घंटा के भीतर हत्यारों को पकड़ लिया गया। इस पे चुप्पी क्यों रहे कांग्रेस और तेजस्वी जी? कोई इस पर क्यों नहीं बयान दिया? वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक समुदाय विशेष का पकड़ा जाए जो आपका वोट बैंक है, उसके बाद आप एकदम चुप हो जाते हैं। उसके पहले तो बड़ी तांडव मचा रहे। व्यवस्था की बात है, कोई भी अपराधी अब बख्शे नहीं जा रहे हैं। कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले अब 100 बार सोचेंगे। बिहार से अपराध खत्म होगा, अपराध खत्म हो रहा है। अब अपराधी बिहार से बाहर जाके कहीं संरक्षण ले। बिहार में उनके लिए कहीं जगह नहीं है, नहीं तो सलाखों के पीछे नजर आएंगे अपराधी अपराध करने। रही पुल पुलिया का, 90 के दशक में ज़्यादातर पुल पुलिया बने थे, जो कुछ पुल पुलिया ध्वस्त हुए, लेकिन उनको निर्देशित किया गया है। जो भी जर्जर स्थिति में पुल पुलिया है, सारे का सर्वे हो चुका है, सारे का मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, सारे आला अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। हमेशा आप लोग 90 की दशक बस याद दिला रहे हैं, 90 से 2005 तक में। ठीक है, नब वो तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है हमारे राज्य में हमारे सरकार थी जंगल राज, लेकिन अभी मंगल राज की सरकार में ये क्या हो रहा है? आप हमेशा आप लोग बस 90 की दशक लालू यादव पे चले जाते हैं, अपनी गलती कब तक छुपाते 90 की दशक को कैसे भूल जाए? जहानाबाद ऑपरेशन जेल ब्रेक कांड कैसे भूल जाए? सेनारी हत्याकांड कैसे भूल जाए? हैबसपुर बाथे नरसंहार कैसे भूल जाए? जो दंश बिहार के जनता ने झेला है, वो उस दंश को कैसे भुला सकती है? तो जनता तो अभी भी झेल रही है, अभी भी उसी तरह से अपराध। अब जनता नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित प्रकाश बबलू जी हैं, इनसे ये बात करेंगे। आज जो है बिहार में मानसून सत्र शुरू कर दिया गया है, करीब 5 दिनों तक ये सत्र चलेगा, लेकिन विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम करेगी सदन में। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित जी हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कहेगा विपक्ष जो है आज सदन में बहुत से सवालों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी? विपक्ष के पास मुद्दा कहाँ है? वो घेरने के लिए अनर्गल सवाल करेंगे। अरे राजहित जनहित में सवाल करें, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिहार में विकास हो रही है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुआ है, लेकिन विपक्ष तो सारे सवालों का उन्होंने ये कर लिया है कि किस क्या क्या चीज़ जो है सदन में रखना है। एक तरफ कांग्रेस जो है अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में जिस तरीके से पुल पुलिया गिर रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, नीट पेपर लीक हो रहा है, और लगातार जो है इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी उन्होंने सवाल रखा कि सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। और एक तरफ दूसरी तरफ देख लिया जाए भाकपा माले जो है, उनका कहना है किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, किसानों के हित के लिए हम लोग बात करेंगे सरकार से। और मुकेश सहनी के पिता का, जीतन सहनी के जिस तरीके से हत्या हुई है, उसको भी लेकर हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। आप कर रहे हैं जनहित का सिर्फ काम होगा। जीतन सहनी जी के हत्या के 48 घंटा के भीतर हत्यारों को पकड़ लिया गया। इस पे चुप्पी क्यों रहे कांग्रेस और तेजस्वी जी? कोई इस पर क्यों नहीं बयान दिया? वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक समुदाय विशेष का पकड़ा जाए जो आपका वोट बैंक है, उसके बाद आप एकदम चुप हो जाते हैं। उसके पहले तो बड़ी तांडव मचा रहे थे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, किसान उसका लाभ ले रहे हैं, कहीं किसान दुखी नहीं है। ये निश्चिंत रहें, बिहार का सरकार सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कानून व्यवस्था की बात है, कोई भी अपराधी अब बख्शे नहीं जा रहे हैं। कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले अब 100 बार सोचेंगे। बिहार से अपराध खत्म होगा, अपराध खत्म हो रहा है। अब अपराधी बिहार से बाहर जाके कहीं संरक्षण ले। बिहार में उनके लिए कहीं जगह नहीं है, नहीं तो सलाखों के पीछे नजर आएंगे अपराधी अपराध करने के बाद। अच्छा, विपक्ष जो है आप लोगों को हमें सरकार को घेरने का काम क्यों कर रही है? अभी सरकार को जो है लपेटे में ले रही है, लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। विपक्ष कुछ नहीं घेर पाएगी। किस विषय पर घेर पाएगी? विषय तो आपको बताया ही तो बताए ना, विषय जब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो चुका है, किसान को एमएसपी का लाभ मिल रहा है, विकास हो रहा है बिहार का। रही पुल पुलिया का, 90 के दशक में ज़्यादातर पुल पुलिया बने थे, जो कुछ पुल पुलिया ध्वस्त हुए, लेकिन उनको निर्देशित किया गया है। जो भी जर्जर स्थिति में पुल पुलिया है, सारे का सर्वे हो चुका है, सारे का मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, सारे आला अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। अब आगे ऐसी कोई घटना ना हो,
ऐसी सरकार व्यवस्था कर रही क्या है। आपके सरकार में भी पुल नहीं गिर रहा है? हमेशा आप लोग 90 की दशक बस याद दिला रहे हैं, 90 से 2005 तक में। ठीक है, नब वो तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है हमारे राज्य में हमारे सरकार थी जंगल राज, लेकिन अभी मंगल राज की सरकार में ये क्या हो रहा है? आप हमेशा आप लोग बस 90 की दशक लालू यादव पे चले जाते हैं, अपनी गलती कब तक छुपाते रहिएगा आप लोग? 90 की दशक को कैसे भूल जाए? जहानाबाद ऑपरेशन जेल ब्रेक कांड कैसे भूल जाए? सेनारी हत्याकांड कैसे भूल जाए? हैबसपुर बाथे नरसंहार कैसे भूल जाए? जो दंश बिहार के जनता ने झेला है वो उस दंश को कैसे भुला सकती है? तो जनता तो 15 अभी भी साल झेल रही है, अभी भी उसी तरह से अपराध अब जनता अपराधी पहले अपराध हो रहा है। दिव्या जी, पहले अपराधी अपराध करते थे और जाके उन्हीं के यहाँ संरक्षण पाते थे। अपराधी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होता था। अब अपराध घटे हैं, उसके बाद अगर अपराध जो भी हुआ है वो 48 घंटा 24 घंटा के भीतर में अपराधी पकड़े जा रहे लेकिन हैं। अपराधी हो रहा है ना, अपराध तो हो रहा है, 48 घंटे में हो रहा है, तो उनका विपक्ष का तो इस पे भी सवाल खड़ा है। क्या वो चाहते हैं कि पहले वो घर में लोग सोए हैं तो वो अपराध करके चले जाए अपराधी, उसके बाद से वो लोग 24 घंटा और 48 घंटा दिखा रहे हैं? अपराध में बहुत गिरावट आई है। अपराध तो हो रहे हैं, चलिए कुछ अपराध हुए हैं, लेकिन पहले जैसा बेखौफ अपराधी नहीं है। अब अपराध करने से पहले डरेंगे अपराधी, और डर आ रहा है ना, गोली मारा जा रहा है। देखे कि मुजफ्फरपुर में ऐसे ही अपराध करके गोली चला रहा था, उसको गोली मारा गया टांग में। अपराधी धीरे देखिए संभलने में कुछ समय लगता है, लेकिन पहले की बनिस्बत आज अपराध बहुत कम हुए हैं। पहले जितना बेखौफ अपराधी किसी का भी हत्या जितनी आसानी से करते थे, अब अपराधी डरे। और उन पर सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले कार्रवाई नहीं, संरक्षण मिलता था वही सत्ताधारी दल द्वारा। लेकिन बस अपराध को लेके यहाँ सवाल खड़ा करेंगे विपक्ष का अपराध पर सवाल करे, उनका फर्ज है, करना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है, 3 दिन पहले अपराध पर जन मार्च हुआ, न कांग्रेस के अखिलेश जी नजर आए रोड पे। नहीं, अभी ये कैसी बात कर रहे हैं? अखिलेश प्रसाद सिंह थे। हो सकता है, हम तो नहीं देखे, अब कोई हो सकता है कहीं। जी सही है। तेजस्वी जी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए, पता चला कि वो देश में ही नहीं है, वो विदेश का दौरा कर रहे हैं। क्या भाई, तो फ्रेश होने गए हैं, सदन चलने वाली है तो इसके लिए वो अपना मन तन फ्रेश करने गए हैं, बाहर में अपना यात्रा में गए हुए हैं। अरे बिहार के जनता का इतना ही आपको अगर फिक्र था तो आप यहाँ रह के रोड पे उतरते ना, आंदोलन करते ना। तो उनके सभी कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री जो भी थे, सभी लोग तो सड़क पे उतर आए। विपक्ष का नेता उनके कार्यकर्ताओं को बना दें, उसके बाद वो अपने जाएं घूमते रहें। विपक्ष के नेता वो हैं बहन जी, विपक्ष के नेता उनका कार्यकर्ता सिर्फ नहीं है। विपक्ष का नेता का सबसे ज़्यादा फर्ज उनको सबसे आगे लीड करना है ना, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि बिहार में वो जान रहे हैं कि वो और उनके पिताजी का जो कार्यकाल था, उनके माताजी और पिताजी का, वो बिहार को विनाश की ओर ले गया, बिहार को 50 साल पीछे ढकला है। इसलिए वो जनता से, मीडिया से नहीं आंख मिला सकते हैं। आज वो अपना सदन में जो रखना है आलाप करते रहें, बिहार की जनता जानती है और सत्तारूढ़ पक्ष जानती है जवाब कहाँ देना है, कैसे देना है। इनके पास कार्य प्रणाली है, इन्होंने काम किया है, इन्होंने विकास किया है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, इन्होंने रोजगार दिया है। विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं होगा, कोई मुद्दा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने सुनाई, हमारे साथ अमित प्रकाश बबलू जी थे। इन्होंने साफ साफ शब्दों में मॉनसून सत्र को लेकर क्या कुछ कहा, आप लोगों ने भी सुना। वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।